हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। विकास के मुद्दे पर वोट डालने के लिए, विकास के लिए, विकास बाल बुतरू पढ़े लिखे यही मुद्दा पर हम वोट डालने आए हैं। विकास पर। सबसे बड़ी मुद्दा है युवा और बेरोजगारी। बहुत भ्रष्टाचार। एजुकेशन होना चाहिए ठीक है। बच्चे सबके स्कूल चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दा पर हम लोग वोट देने जा रहे हैं। पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है। ये मान ले झोपड़पट्टी कितना है। हमें कितनी सही कितनी कुछ मदद मिले। अच्छा विकास करेगा, जो काम करेगा उसके लिए वोट करेंगे। दुनिया अच्छा रहे इसी के। हाँ, नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार में मतदान का पहला दौर और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार बिहार किस ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर के लिए वोटिंग हो रही है। 3 घंटे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, 10 बज रहे हैं। आज 16 जिले हैं। इन 16 जिलों की 71 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जा रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा 10% वोटिंग का आंकड़ा अभी तक बांका जिले से आया है। औरंगाबाद में 9%, गया में 8%, नवादा में 8% वोटिंग अभी तक हुई है। 243 में से 71 सीटों के लिए 16 जिलों में ये वोटिंग हो रही है। चुनाव में सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा जो सामने आया है, कुल वोटिंग प्रतिशत 7 का है। 7% वोटिंग कुल अभी तक इन 71 सीटों पर हुई है। और साथ ही हम आपको अलग अलग इलाकों के बारे में भी बता रहे हैं। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। आरा, बांका, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, गया, पालीगंज, बाढ़। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये कोरोना काल, महामारी का दौर, लेकिन इसमें भी कोरोना को हराना है, लोकतंत्र को जिताना है। कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। आपसे भी अपील, अगर आपके इलाके में आज मतदान का दिन है तो फिर वोट जरूर दें और स्याही लगी उंगली के साथ अपनी सेल्फी एबीपी न्यूज को भेजें। तो बिहार में आज चुनाव के दिन विपक्षी दल मुंगेर में हुए गोलीकांड को मुद्दा बना रहे हैं। मुंगेर में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इस पर आज सुबह सुबह महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पुलिस का ये रवैया, प्रशासन का जो रवैया है, ये किसी को अचानक से वहां समझ में नहीं आया कि अचानक से पुलिस इतना बर्बरता से लोगों को पीटने क्यों लगी, फायरिंग क्यों चलाई गई। जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? एक नौजवान अनुराग कुमार के सर में गोली मारकर पूरा दिमाग उड़ा दिया गया। क्या इससे बड़ा कुकृत्य कोई हो सकता है? उसकी मां, अनुराग की मां, अपने बच्चे की लाश को गोद में रखकर बिलख कर रो रही है। नीतीश जी, सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, क्या इससे बड़ा दुनिया का कोई दुख हो सकता है कि मां की गोद में बच्चे का छलनी शरीर पड़ा हो? तो ये विपक्ष की रणनीति आप देख रहे हैं। मतदान का दिन और न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को घेरने की कोशिश मुंगेर गोलीकांड को लेकर विपक्ष की तरफ से। पहले दौर में आज मुंगेर में भी वोट डाले जा रहे हैं। अच्छा, मुंगेर में वोटिंग से एक दिन पहले दुर्गा मूर्ति के विसर्जन को लेकर ये जोरदार हंगामा हुआ था। इसके बाद कई स्थानीय संगठनों की तरफ से चुनाव के बॉयकॉट की अपील की जाने लगी थी, लेकिन शुरुआती घंटे के मतदान में तो ये विपक्ष की रणनीति आप देख रहे हैं। मतदान का दिन और न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को घेरने की कोशिश मुंगेर गोलीकांड को लेकर विपक्ष की तरफ से। पहले दौर में आज मुंगेर में भी वोट डाले जा रहे हैं। अच्छा, मुंगेर में वोटिंग से एक दिन पहले दुर्गा मूर्ति के विसर्जन को लेकर ये जोरदार हंगामा हुआ था। इसके बाद कई स्थानीय संगठनों की तरफ से चुनाव के बॉयकॉट की अपील की जाने लगी थी, लेकिन शुरुआती घंटे के मतदान में बॉयकॉट का कोई असर नहीं नजर आ रहा। लोग भारी संख्या में
संयम के साथ वोट डालने के लिए अपने अपने घरों से निकले हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप पोलिंग बूथ की भी देख रहे हैं। विरोध के बावजूद वोटिंग जारी। बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय सिन्हा, उन्होंने तेजस्वी के आरोपों का जवाब दिया है। मुंगेर गोलीकांड पर विजय सिन्हा ने तेजस्वी को लालू यादव के कार्यकाल की याद दिलाई है। देखिए, जो आज तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं वो कहाँ गए? जो 4 दर्जन से ज्यादा नरसंहार हुआ, हजारों महिलाएं विधवा हो गई, कितने के मांग और जनता ने आपको मौका दिया ना सर, जनता ने आप लोगों को 15 साल मौका दिया ना। नहीं, ऐसे नहीं मंत्री जी, आज तो कम से कम सवाल का जवाब दीजिए, डेविएट मत कीजिए। जो घटना हुई है, सुनिए, जो सरकार जांच कर रही है, ये घटना में सरकार जांच कर रही है। ऐसे नकाबपोश लोग जो छुपे हैं, जो जनता के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं, आज राजद की मानसिकता छुपे रूप में कहां कहां उभर के आती है वो स्पष्ट हो जाएगा, आपको जवाब भी मिलेगा। श्रद्धालुओं पर पुलिस ने लाठियां चलाई, गोली चलाई, उस पर जवाब दीजिए ना सर। नहीं, सरकार कभी श्रद्धालु पर लाठी और गोली नहीं चलाती है। और चली है ना, वीडियो है, एक शख्स की जान गई है। अगर जो आरोप लग रहा है आपकी सरकार पर, जनरल डायर से तुलना हो रही है। सुनिए, अगर जो गलत होगा ये सरकार जजमेंट करती है, न्याय के साथ विकास का संकल्प है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये बता देते हैं कि जो इस तरह के उत्तेजनात्मक वातावरण घटना के लिए खेद तो जताइए सर, खेद तो जताइए। पहले ही कह दिया हूं कि ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे, जो भी गलत करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। और आइए बिना वक्त गवाए आपको सीधे मुंगेर ही लेकर चलते हैं। मुंगेर से मेरे सहयोगी आदर्श इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, 71 विधानसभा क्षेत्र में वोट पड़ रहे हैं। 71 एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जो हर विधानसभा क्षेत्र में तैनात हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं 71 सीटें, 71 रिपोर्टर। पहले आदर्श से जरा जान लेते हैं। आदर्श, मुंगेर जहां पर अपील की जा रही थी कि साहब वोट ही मत कीजिए, वहां बताइए जरा वोटर्स में किस तरीके का उत्साह, क्योंकि आंकड़ा बता रहा है कि लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। रोमाना, ये वही मुंगेर है जहां से हमने सुबह और अभी थोड़ी देर पहले भी तस्वीरें दिखाई हैं कि तमाम बाइकॉट्स के बावजूद मुंगेर की जनता वोटिंग के लिए निकल रही है। लेकिन रोमाना, मैं आपको एक और बात बता देता हूं जो ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है कि मैं इस वक्त ऐसे पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं जहां पर जिस शख्स की मौत हुई है इस गोलीबारी में, उसके घर से महज चंद कदमों की दूरी पर मौजूद है। ये मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो मॉडल टाउन हॉल जो पोलिंग बूथ है वो ये पोलिंग बूथ है और यहां से जो मृतक शख्स है उसकी घर की दूरी महज 300 से 400 मीटर के आसपास बताई जा रही है। और यहां पर जो पोलिंग के बाइकॉट की बात हो रही थी वो यहां पर नजर आ रहा है। हम लगातार आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि कैसे मुंगेर के अलग अलग बूथों पर लोग इकट्ठा हैं और आ रहे हैं। लेकिन अगर इस बूथ की बात करूं तो रोमाना, मैं पिछले 2 से 3 घंटे से यहां से मौजूद हूं यहां पर, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपको जो लोग हैं वो गिने चुने नजर आएंगे। और इसके आसपास के इलाकों में मैंने चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर जो 2-1 खुली हैं वहां पर बात करने की कोशिश की और उनसे समझने की कोशिश की कि भाई आप लोगों के इलाके में जो बूथ है वहां पर आप लोग क्यों वोट डालने नहीं जा रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए साहब, हमारे ही बीच का, हमारे ही घर का एक लड़का गया है और जिस लड़के की मौत हुई है वो अपने घर में एक अकेला लड़का था, यानी उसके माँ बाप का सहारा तक छिन गया है। उसके घर में हालांकि कुछ बहनें हैं, लेकिन ये कहना था कि ये आसपास के जो सेंटीमेंट्स है बहुत ज्यादा हाई है और सरकार के खिलाफ गुस्सा है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है और इसीलिए हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सोचिए कि ये सड़क पर, चौक चौराहों पर की चर्चा है और ऐसे वक्त में जब चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है और खासतौर पर मुंगेर की अगर बात करें तो मुंगेर के गली गली मोहल्लों पर पुलिस के जो सिपाही हैं, बल हैं, वो मौजूद हैं, चौबंद है। और अगर आप अभी देखेंगे तो देख सकते हैं कि ये पूरा बैकग्राउंड जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार एक भी व्यक्ति वोटिंग के लिए अगर आपको देखेगा तो वो भी महज 10 से 15 मिनट के गैप में दिखेगा। अगर आप अभी तस्वीर के देख लें तो ये मुंगेर का टाउन हॉल पोलिंग बूथ है। यहाँ पर प्रशासन चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था वो भी की गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इक्का दुक्का वोटर जो हैं वो आ रहे हैं और ये उसी मोहल्ले से, उसी के आसपास के मोहल्लों से निकल कर आ रहे हैं। अभी आप देखिए कि ये जो तस्वीर हमने मुंगेर की आपको कुछ समय पहले दिखाई थी कि सुबह लगातार भीड़ थी दूसरे बूथों पर, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पर इक्का दुक्का वोटर हैं वो निकल कर आ रहे हैं। और खासतौर पर जो सुबह का वक्त होता है रोमाना, ये कोशिश होती है जो तमाम वोटर होते हैं उनकी कि ये अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिन भर दूसरे कामों में लगे, दूसरे काम को निपटाएं। और ये सुबह के वक्त में अगर ऐसा हाल है तो आप सोचिए कि पूरे दिन भर की तस्वीर क्या होगी। रोमाना, बिल्कुल, तो नाराजगी तो दिख रही है, लेकिन देखिए हमें यही कहना चाहिए कि तस्वीर अच्छी नहीं है,
क्योंकि ये पर्व लोकतंत्र का है। ऐसे में अगर आपकी नाराजगी प्रशासन से है तो उसको वेंट आउट करने के, उसको इजहार करने के अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र के पर्व में सबको शिरकत करनी चाहिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, आप देख सकते हैं चर्चा में मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अब हिंदुस्तान अखबार के प्रधान संपादक शशि शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल साइंटिस्ट प्रोफेसर बद्री नारायण साहब इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी अब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा मणिकांत ठाकुर साहब, अरविंद मोहन जी, अभय दुबे जी, प्रदीप सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशि सर का पहले रुख कर लेती हूँ। शशि सर, ये मुंगेर से आदर्श की हमने रिपोर्ट भी दिखाई सर। सुबह 8:30 बजे महागठबंधन वाले आ गए मुंगेर कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था की एक घटना को भावनात्मक तौर पर भुनाने की विपक्ष की कोशिश नजर आती है। रेहाना, ये गिद्धभोज हमने पहले भी देखा है। जब भी कभी चुनाव होता है और अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो हमेशा उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है और ये कोई नया सिलसिला नहीं है। अब ये कल एक जो घटना हुई उसके बाद से आज आरजेडी ने जनरल डायर को याद कर लिया और जेडीयू के जो मंत्री हैं वो याद कर रहे हैं लालू राज को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के दौरान प्रशासन को जबकि हर तरह की मदद उनके पास होती है, हर तरह के साधन उनके पास होते हैं, इस तरह की घटनाओं को अवॉइड करना चाहिए। मैं अभी एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपकी देख रहा था जिसमें मुंगेर से बता रहे थे कि उस पोलिंग बूथ पर वोट बहुत कम पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सही बात नहीं है। जनता का गुस्सा, जनता का आक्रोश या जनता का प्यार जताने का उसके पास एक ही अवसर आता है, मतदान। तो लोगों को मतदान अवश्य करना चाहिए और मत के जरिए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहिए। जी, बड़ी बात सर आपने कही है बद्री नारायण जी। यही बात अभी मैंने भी कही कि साहब नाराजगी आपकी प्रशासन से हो सकती है, लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता है उस नाराजगी को दिखाने का कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आप उसमें ही भागीदारी ना करें। लेकिन आप ऐसे विपक्ष को क्या कहेंगे कि महागठबंधन के नेता पहुंच जाते हैं इस पूरे घटनाकांड को भुनाने के लिए? वो तो एक तरीके से लोगों को भड़का ही रहे। अगर इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी, लोगों से ये अपील की जाएगी कि वोट मत डालना, तो तस्वीर ऐसी ही आएगी जो आदर्श दिखा रहे थे बद्री नारायण जी। देखिए रोमाना, एकदम सही कहा आपने और यही मुझे लगता है कि इनको समझना चाहिए कि जो भी ये जो वक्त होता है, लोकतंत्र ये आपको वक्त देता है जिसमें प्रोटेस्ट को एक डेमोक्रेटिक ढंग से आप एक्सप्रेस करें और उस समय इस तरह की अपील तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की जो घटना हो जाती है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटनाएं क्या करती हैं कि विपक्ष को मौका देती हैं इस मोमेंट को एक मोबिलाइजेशनल मोमेंट में बदलने का। इसको वो लोग इलेक्टोरल मोमेंट में बदल देते हैं और वो एक उससे अपने पक्ष में एक पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक तरह का तरीका जो है प्रोटेस्ट का, बायकॉट नहीं है। वोट देके भी आप अपना प्रोटेस्ट को जाहिर कर सकता है। लोकतंत्र यही एक माध्यम देता है जो सबसे बेहतर माध्यम है इस दुनिया में अपने प्रोटेस्ट को एक्सप्रेस करने का। पूरी दुनिया के किसी भी समाज में प्रोटेस्ट का तरीका वोट दीजिए, मताधिकार का प्रयोग कीजिए, उसके जरिए अपनी बात कहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए, लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होइए। यही अपील एबीपी न्यूज कर रहा है और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जमीन से आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पटना के पालीगंज में मेरी सहयोगी रूबिका, उन्होंने बात की उन वोटर्स से जो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। किन मुद्दों पर पड़ रहा है वोट, आप ही देखिए। एबीपी न्यूज पर लगातार आप इलेक्शन मोड में एबीपी न्यूज को देख रहे हैं। इलेक्शन की कवरेज धुआंधार तरीके से आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं पालीगंज में मौजूद हूँ। नाम पर वोट किया जाता है या काम पर वोट किया जाता है? कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बात करेंगी मुझसे? क्या नाम है आपका? लीलावती। लीलावती, सुबह सुबह आप वोट करने के लिए आ गई हैं। किस पर, नाम पर वोट करेंगी कि काम पर वोट करेंगी? हमने तो काम पर वोट करा, नाम पर कहाँ से? नाम पर नहीं, काम पर। हाँ, काम। आपका मुद्दा क्या? अरे हमने जाति, हमने डोम ही, हमने की तो यही चाहिए कि तनी कुछ मदद मिले, कुछ हमने की राहत मिले, बस। आओ का राहत चाहिए, मदद चाहिए आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आपका नाम? किरण। किरण, आप नाम पर वोट करेंगी कि काम पर वोट करेंगी? काम पर वोट करेंगे। और आपका मुद्दा क्या होगा? ये है कि हमने गरीब आदमी है, जात के में समझते हैं कि लइकन बच्चन
पढ़े लिखे 2 पैसा कमाए खाए, ये हम नीचे रहते हैं। ये देख रहे हैं, ये कोई भी एक आम इंसान का सपना हो सकता है कि क्या चाहिए मुझे पढ़ाई लिखाई चाहिए मेरे बच्चों के लिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए। आपका नाम क्या है? रिंकी। आपका मुद्दा क्या रहने वाला है? आप किस बात पर वोट करने वाली है? नहीं, आपका मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा क्या रहेगा? आप बिजली पानी सड़क पर वोट करेंगी या आप नौकरी पर वोट करेंगी, आप पढ़ाई पर वोट करेंगी? अपनी सुरक्षा पर वोट करेंगे। आप अपनी सुरक्षा पर वोट करेंगे। अगर आप बिहार के उन इलाकों में हैं जहां पर आज 16 जिलों में 71 सीटों पर मतदान हो रहा है, घर से बाहर निकलिए, लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, लेकिन सुरक्षा के साथ, अपना ख्याल रखकर। तो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। 71 रिपोर्टर एबीपी न्यूज की जो जमीन पर मौजूद हैं और साथ ही एक्सपर्ट्स का सबसे बड़ा पैनल आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद, क्योंकि साथ ही साथ हम विश्लेषण भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज, हैशटैग बिहार पोल ऑन एबीपी। जुड़िए हमारे साथ और हर रंग बिहार चुनाव का, हर तस्वीर बिहार चुनाव की, हर बयान बिहार चुनाव का हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर। निवेदिता शांडिल्य की बक्सर से रिपोर्ट दिखाते हैं। ये बिहार का बक्सर स्थित मतदान केंद्र है, जहां पे महिलाएं, औरतें, लड़कियां सब वोट देकर के निकल रही है। मैम, आप वोट देकर के अभी आ रही हैं, क्या सोच के किन मुद्दों पे वोट दिया आपने? कोई परेशानी जो आप सरकार से चाहती हैं, कोई मांग? सरकार क्या हम लोग का सुन रहे हैं? सरकार कहाँ हम लोग लेडीज के लिए कहाँ कोई काम कर रहे हैं? लेडीज के लिए कौन सा काम आप चाहती हैं मैम? क्या चाहती कि औरतों के लिए किया जाए? शिक्षा लड़की के लिए शिक्षा का बोले सही व्यवस्था नहीं है। लड़की के लिए अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये सब सुरक्षा लड़कियों लोग के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा और शिक्षा आपकी मांग है। क्या सोच के आपने वोट दिया? क्या मांगे थी आपकी जिसको देख करके आपने वोट? लड़की को रोड पे चलना मुश्किल हो रहा है, लड़की कहाँ जाए? घर मैम, आप क्राइम बढ़ गया है, वो हो गया है। महिलाओं को सुरक्षित तो रहना चाहिए। बच्चे, महिलाएं, लेडीज, लड़कियां सब सुरक्षित नहीं है इस देश में। महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए महिलाएं वोट कर रही हैं। एक और महिला वोटर है हमारे सामने। वोट दे के आ रही हैं आप? क्या सोच के वोट दिए? क्या मुद्दा था? कुछ मुद्दा था कि ये काम करवाना है, इनको वोट देंगे? हाँ, जो काम हो जाए वो अच्छा है। कुछ हो ही नहीं रहा काम। औरतों के लिए कुछ मांगे होंगी ना आपकी सरकार से? कुछ भी सुरक्षा, शिक्षा वगैरह? अपराध जो हो रहा है सब कुछ? हाँ, अपराध खत्म हो, यही है।